एक समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था धनी राम, जो बहुत अमीर था, और दूसरा था रामू, जो गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती था। के पास कई बीघा जमीन, अच्छे बैल, महंगे औजार और बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसके खेतों में हर मौसम में फसल लहलहाती थी। वहीं रामू के पास सिर्फ एक बीघा जमीन, एक पुराना हल और एक बूढ़ा बैल था। फिर भी वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंचता और देर शाम तक काम करता। धनी राम की सोच। धनी राम अक्सर रामू को देखकर हंसता और कहता, अरे रामू, इस जमीन से क्या उगाएगा? इतना पसीना बहाने से अच्छा है मेरे यहाँ काम कर ले, महीने के 100 रुपए दूंगा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, धन की भूख मिट सकती है मालिक, पर आत्मसम्मान की नहीं। मैं खुद का मालिक हूँ, किसी का नौकर नहीं बनूंगा। धनी राम उसकी बातों को मजाक समझता और आगे निकल जाता। संकट का समय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न ही नदी में पानी रहा। अमीर किसान धनीराम के खेतों में मोटरें थीं, लेकिन बिजली भी कम आने लगी। उसके नौकर काम छोड़ने लगे। फसलें सूख गईं। वहीं गरीब रामू ने बरसात के दिनों में एक छोटी तालाब खुदवाकर पानी इकट्ठा किया था। उसने अपने खेत के चारों ओर पेड़ लगाए थे, जिससे मिट्टी नमी बनाए रखती थी। उसने देशी खाद और बीजों का प्रयोग किया, जिससे कम पानी में भी फसल पनपने लगी। जब पूरे गांव के खेत सूखे पड़े थे, रामू के खेत में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। धनी राम की हार। अब धनी राम को चिंता सताने लगी। उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। वह रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, कुछ गेहूं मुझे भी बेच दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। रामू ने उसकी ओर देखा और बोला, मालिक, भूख अमीर गरीब नहीं देखती। आप चाहें तो इस बार के बीज मैं मुफ्त में दे दूं, पर अगली बार खेत खुद जोतना होगा। मेहनत से ही फल मिलता है। धनी राम की आंखों में पानी आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख और बदलाव। धनी राम ने रामू से मदद ली और अपने खेत खुद जोतने लगा। उसने पहली बार मिट्टी के असली मूल्य को समझा। रामू ने उसे जैविक खेती के तरीके सिखाए। धीरे धीरे गांव के और किसान भी रामू से जुड़ने लगे। गांव में अब रामू को लोग ज्ञान का किसान कहने लगे।